कितनी भी अच्छी खूबसूरत कहानी क्यों ना हो, कहानी का अंत हमेशा होता है। बिकॉज लेजेंड्स हैव रिटायर्ड। देखिए यहाँ पर कप्तान और जो कोच है उनको पूरी तरह से एक ब्लैंक कैनवास मिल गया है कि अब आप जिस तरह से चाहते हैं इस टीम को उस दिशा में ले जाए। जो इस सिक्के पे जिस पे एक तरफ युवा लिखा होता है, दूसरी तरफ लिखा होता है चुनौती या फिर मौका, तो वो दोनों चीजें हैं, चुनौती भी है और मौका भी है। हमने इंग्लैंड में जाके श्रृंखला नहीं जीती है सर। द शुभमन गिल द बैटर कैन हेल्प शुभमन गिल द कैप्टन। गेंदों को छोड़ना बहुत पड़ता है, अब छोड़ने की आदत ही चली गई है उसको, क्योंकि आप उस भाषा में बात ही नहीं करते। इट्स लाइक एन एलियन लैंग्वेज। व्हाइट्स में आने की तैयारी हो गई है इस भारतीय टीम के लिए। अब फोकस शिफ्ट होगा व्हाइट बॉल से टेस्ट क्रिकेट इन व्हाइट्स पर। 5 टेस्ट मैचेस की वो श्रृंखला, इंग्लैंड के विरुद्ध, एक नया स्क्वाड, एक नए कप्तान, गेम प्लान पर चर्चा करने को बहुत कुछ। हमने अपने अपने व्हाइट टचेस दे दिए। हमने मतलब मैं तने तिवारी, मेरे साथ आकाश चोपड़ा, संजय बांगर। जेंटलमैन वेलकम अलोंग इन व्हाइट्स। जितने व्हाइट्स हम निकाल पाए अपनी अपनी वार्डरोब से हमने सारे निकाल लिए, लेकिन चर्चा करने को एक्चुअली बहुत कुछ है। उस भारतीय टेस्ट स्क्वाड पर नजर डालें। नए चेहरे राइट फ्रॉम द स्टार्ट नेतृत्व करेंगे शुभमन गिल। उस टीम का करुण नायर का नाम आप वहां देखेंगे जिनकी वापसी हुई है। अर्शदीप सिंह वापस आए हैं, कुलदीप यादव इनटू द स्क्वाड। चर्चा करने को बहुत कुछ, लेकिन एक्चुअली शुरुआत करते हैं उस पहले पल से जब आप दोनों ने स्क्वाड को देखा। आपके पहले रिएक्शंस क्या थे आकाश? देखिए 18 लोगों का स्क्वाड है तो उससे एहसास होता है कि आप कोशिश कर रहे हैं सारे बेसिस को कवर करें, वरना 15, 16 के बाद जितने वो जाते हैं आपको लगता है कि आप चाहते हैं मेरे पास स्पिनर भी आ जाएं, मेरे पास वो 5 फास्ट बॉलर भी आ जाएं, क्योंकि मुझे बैटिंग ये थोड़ी सी कम अनुभव वाली बैटिंग है, अनुभवहीन अगर बल्लेबाजी दिख रही है तो उसमें भी मुझे बैकअप चाहिए। तो उस प्रकार का ये स्क्वाड नजर आया और ये शायद ये सिग्नल भी था कि एक अब नए युग की जब शुरुआत हुई है, एक नया दौर आया है। तो शुरू में वो टीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि हमने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में नहीं भेजा था इतना लंबा स्क्वाड, वो स्क्वाड उतना ही था, उसके बाद ट्रैवलिंग रिजर्व्स थे। यहां पे तो हमने स्क्वाड को 18 का किया है ताकि अगर कंटिंजेंसी प्लान्स जो हैं वो स्क्वाड चुनते समय भी वो जहन में थे कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये परेशानी भी आ सकती है, हो सकता है इस बल्लेबाज को खिलाना पड़े। दैट्स द फीलिंग दैट आई गॉट। और वो होता है जब आप नए युग की शुरुआत करते हैं। और स्पेशली और बार बार इस फ्रेज का प्रयोग होगा ना, नए युग। संजय, नो विराट कोहली, नो रोहित शर्मा, 2 स्तंभ उस भारतीय टेस्ट टीम के, लेकिन आपका क्या आकलन जब आपने वो देखा स्क्वाड को? देखिए यहाँ पर कप्तान और जो कोच है उनको पूरी तरह से एक ब्लैंक कैनवास मिल गया है कि अब आप जिस तरह से चाहते हैं इस टीम को उस दिशा में ले जाए। अब क्या वो थोड़े से डिफेंसिव अप्रोच की तरफ जाते हैं, क्या एक आउट एंड आउट एग्रेसिव अप्रोच की तरफ जाते हैं, क्या उनका ध्येय जो है कि इस टीम को सबसे बढ़िया ट्रैवलिंग टीम बनाना है, या क्या ये चाहते हैं कि भारतीय कंडीशंस की ये टीम मजबूत रहे? तो ये मुझे लगता है हमें देखने को मिलेगा। लेकिन वो 2 नाम, एक्चुअली 3, जिनकी चर्चा होती रहेगी, जिनका नाम आता रहेगा और आना भी चाहिए। उस तरीके का टेस्ट रिकॉर्ड रहा है रविचंद्रन अश्विन, विराट कोहली, रोहित शर्मा। कितनी कमी खलने वाली होंगी। जो पिछला इंग्लैंड दौरा था वहां उन तीनों की छाप थी अपने अपने तरीके से, स्पेशली रोहित और विराट की। तो जितना कम चर्चा होगी ना उतना आप समझ लीजिए कि चीजें जो हैं वो सही तरीके से चल रही हैं। तो जब जब बम्प्स आएंगे, जब जब वो गाड़ी कहीं रुकेगी और फिर आपको वो दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर याद आएगा कि यार विराट 4 पे हुआ करते थे, रोहित ने पिछले दौरे में कितनी अच्छी बैटिंग की थी। तो वो सवाल उस समय आपको ज्यादा आते हैं कि अगर बहुत लंबा स्पेल चल रहा हो। अश्विन भी वैसे तो कम खेलते थे, लेकिन अगर खेलते थे तो अच्छा करते थे एंड ऑल ऑफ दैट। जो कितनी भी अच्छी खूबसूरत कहानी क्यों ना हो, कहानी का अंत हमेशा होता है। और जब कुछ अंत होता है तो कुछ नई की शुरुआत होती है। मतलब वो सूर्य अस्त होता है तो फिर सूर्य उदय भी होता है। तो वो सूर्य एक अस्त तो हो चुका है, ऑफ कोर्स लेजेंड्स हैव रिटायर्ड, पर उसका अर्थ यह है कि जो युवा हैं, और वो तो कहते भी हैं, जो इस सिक्के पे जिस पे एक तरफ युवा लिखा होता है, दूसरी तरफ लिखा होता है चुनौती या फिर मौका, तो वो दोनों चीजें हैं, चुनौती भी है और मौका भी है। यहाँ से आप एक बहुत बढ़िया करियर भी अपने लिए तैयार कर सकते हैं और मुश्किल होने वाला है, ये बात पक्की है, क्योंकि ये वन ऑफ द टफेस्ट असाइनमेंट्स है भारत के लिए। 2007 से हमने इंग्लैंड में जाके श्रृंखला नहीं जीती है सर। लेकिन एक चैलेंज ऑफ कोर्स शुभमन गिल के लिए कई तरीकों से, ऑफ कोर्स भारतीय टेस्ट कप्तानी मिलना, इतने बड़े शूज को फिल करना एक लेगेसी है, बहुत ऑनर की बात है। लेकिन उनकी कैप्टनसी का सैंपल साइज अब तक जो दिखा है वो आईपीएल में ही दिखा है उस स्टेज पर। क्या होंगे उनके लिए सबसे बड़े चैलेंजेस जो आप देख पा रहे हैं, जो आप आंक पा रहे हैं? जैसे चुनौतियां काफी सारी होंगी और चुनौतियां वो कम हो सकती हैं। मतलब शुभमन गिल द बैटर कैन हेल्प शुभमन गिल द कैप्टन। क्योंकि बैटिंग में अभी तक उतने रन्स नहीं है। ये एक होप, ये उम्मीद, ऑफ कोर्स बिलीफ भी है कि ये लड़का बहुत बढ़िया है और ये अच्छा करेगा, पर
अभी तक आपने देखा नहीं है। और जब तक आप अपने हाथों से मतलब किसी चीज़ को छूते नहीं, आप विश्वास नहीं करते हैं, तो वो अब छूने की आवश्यकता है कि ये वाला जो श्रृंखला इसमें आप रन्स बनाइए, और जो आपके एशिया से बाहर के नंबर्स जो 25 का औसत है, जो ना तो आपकी स्किल को शोभा देता है, ना ही वो भारतीय कप्तान के साथ वो नंबर्स लिखे जाएं, वो अच्छा लगता है। तो यहाँ से आप एक अगर रन्स बनाना शुरू करते हैं तो आधी प्रॉब्लम तो वैसे सॉल्व हो जाएगी। एक्चुअली वहीं से एक सवाल आता है कि शुभमन गिल की करियर ट्रैजेक्टरी काफी कुछ विराट कोहली जैसी, लेकिन कप्तानी में जैसा आकाश ने कहा कई सारी चीजें जब तक आप वहां जाकर करेंगे नहीं, शायद किसी को नहीं पता चलेंगी। लेकिन अब तक जो सैंपल साइज आपने उनकी कप्तानी का देखा है, किसके जैसी कप्तानी ज्यादा होगी इन एटीट्यूड, इन स्टाइल, रोहित शर्मा, विराट कोहली? मिश्रण होगा, क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि मतलब किसी एक इंडिविजुअल की तरह होगा। और क्योंकि थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रहता है जब आप किसी कप्तान के अंडर खेलते हैं, तो विराट के अंडर शायद ज़्यादा क्रिकेट खेला नहीं, टेस्ट क्रिकेट कुछ ही टेस्ट मैचेस खेलेंगे, ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट इन्होंने रोहित की कप्तानी में खेला है। और रोहित जिस टेम्पलेट से खेलना पसंद करते थे, उनको गहराई चाहिए रहती थी बल्लेबाजी में। इवन जो पिछला टूर रहा ऑस्ट्रेलिया का, हमने देखा कि नंबर 7 या नंबर 8 तक बल्लेबाजी का विकल्प वो ढूंढ रहे थे। कभी वॉशिंगटन खेल रहे थे, कभी जडेजा खेल रहे थे, कभी नीतीश रेड्डी खेले वहाँ पर। तो पहले टेस्ट में मुझे समझ में आ जाएगा, तब तक मैं बता नहीं सकता कि ये किसकी छाप इनके ऊपर ज़्यादा है। तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा पहले टेस्ट के टीम के चयन का। तैयार हो जाइए शुभमन गिल एरा के लिए। लेकिन इस एरा में शुरुआती जो पहला चैलेंज आएगा वो इतना बड़ा है, 5 टेस्ट मैचेस इन इंग्लैंड। और एक एक पहलू से शुरुआत करते हैं आपके लिए आकाश। एक जो सबसे बड़ा चैलेंज, जो सबसे बड़ी चुनौती सामने आन खड़ी दिख रही है उनके लिए, वो क्या है? हाँ, बहुत ही अनुभवहीन बल्लेबाजी। ये एक समस्या ज़रूर है, क्योंकि जब आप रोहित चले जाते हैं, फिर वहाँ से बीच में से विराट चले जाते हैं, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे भी इस टीम का अब हिस्सा नहीं है, तो फिर आप क्योंकि होता है वो थोड़े से रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट क्या, पिछला दौरा, पिछले दौरे के ऊपर तो ये सब अवेलेबल थे, तो उसमें लगता था कि हाँ ये बहुत बढ़िया बैटिंग यूनिट है। अब उसमें से कई सारे खिलाड़ी आपने निकाल लिए हैं, तो चुनौतियाँ काफ़ी होने वाली हैं उनके बतौर बल्लेबाज, बतौर कप्तान, बतौर एज अ बैटिंग यूनिट। क्योंकि चाहे वो घर का दौरा हो, वो न्यूजीलैंड जब घर आई तो भी बैटिंग नहीं लेट डाउन किया था, हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेले तो बैटिंग नहीं लेट डाउन किया था, तो दैट इज वन प्रॉब्लम। टॉप ऑफ द ऑर्डर की परेशानी वहीं से शुरू हो रही है संजय, क्योंकि ये सिर्फ इस श्रृंखला की बात नहीं है। इसके पहले भी जब वो 2 स्तंभ थे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, तब भी वो ओपनिंग कॉम्बिनेशन कभी सेट सा नहीं लगा पिछले कुछ सालों में भारतीय टीम के लिए। और हमने आप सबसे सुना है कितना महत्वपूर्ण होता है ओपनिंग कॉम्बिनेशन इंग्लैंड में जाकर। आपके लिए वो 2 बल्लेबाज जो ओपन करेंगे भारत के लिए, जिनको आप देखना चाहेंगे? मैं केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल। तो टॉप ऑर्डर में ज़रूर जो स्तंभ है खड़ा, केएल राहुल, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी करी थी 2021 या 22 की जो सीरीज़ में लॉर्ड्स में 100 भी बनाया था, तो उस तरह से बल्लेबाजी केएल राहुल से आप ज़रूर उम्मीद करेंगे कि ये बड़ा सीरीज़ उनके लिए हो और वो रन बनाने का बड़ा भार अपने कंधों के ऊपर उठाए। आकाश, आपके लिए भी सिमिलर ओपनिंग कॉम्बिनेशन, और एक्चुअली उसमें एक और एड ऑन सवाल, क्यों होती है इतनी जरूरी, स्पेशली इंग्लैंड कंडीशंस में ओपनिंग साजिद? सी, क्योंकि बॉल जो है वो हरकत करती है और करती ही रहती है। इसमें तो कई बार ये भी कहते हैं नीचे भी देखो पिच को, फिर ऊपर देखो ओवरकास्ट है कि नहीं है, क्योंकि ओवरकास्ट होती है थोड़ी सी और ज़्यादा गेंद वो हरकत करती रहती है इन दी एयर एंड ऑफ द सर्फेस। अब इसमें एक और जो नई चुनौती एक ऐड हो गई है, वो मॉडर्न डे चुनौती है, क्योंकि जब आप चाहे केएल राहुल को देखो या आप यशस्वी जायसवाल को देखो, इतनी सारी वो T20 की डाइट है कि आप वो जो अपनी ऑफ स्टंप है उसका पता होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी, कि गेंदों को छोड़ना बहुत पड़ता है। अब छोड़ने की आदत ही चली गई है उसको, क्योंकि आप उस भाषा में बात ही नहीं करते, इट्स लाइक एन एलियन लैंग्वेज। तो उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको थोड़ा सा दोबारा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो वो एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछले साल भी या किसी भी पिछले कितने भी साल, वो संजय बांगर के, चाहे आप वो हेडिंगली के परफॉर्मेंस को देख लें, या फिर वो रोहित शर्मा और केएल राहुल का लॉर्ड्स का पिछले साल का परफॉर्मेंस देख लें, एक चीज़ उसमें कॉमन थ्रेड था अक्रॉस 20 ऑड ईयर्स, कि ऑफ स्टंप की बाहर की बॉल एक छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, शरीर के पास खेलते जाओ और मजबूर करो गेंदबाजों को कि वो वहां गेंद डाले जहां से रन्स बन सकते हैं। तो आजकल वो पेशेंस थोड़ी कम है, आजकल ये वाला ज़माना ज़्यादा है, ऐसे करके देखने वाला ज़माना ही थोड़ा कम हो गया है। तो ये चुनौतियां जो हैं ये तो होने वाली हैं, पर आई एग्री, यशस्वी जायसवाल एंड केएल राहुल एज माय। एक्चुअली दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और उस वहाँ परेशानियाँ खत्म नहीं होती उस बैटिंग लाइनअप के लिए, जिस पर इतनी चर्चा हुई है, थोड़ी और करनी पड़ेगी। नंबर 4 विराट कोहली वो जगह खाली कर गए, लेगा कौन आपके लिए संजय? मुझे लगता है अभी लॉन्ग टर्म देखना होगा, और लॉन्ग टर्म में शुरुआत अगर करनी हो तो मैं शुभमन गिल मुझे दिखते हैं कि वहाँ पर जाकर वो सेटल हो जाएंगे, क्योंकि
आइडियली अंडर आइडियल सर्कमस्टांसेस यदि कोई दूसरा एक और अच्छा आपके पास विकल्प होता वहाँ पर, और नंबर 6 के ऊपर भी अगर आप एक अच्छा बैट्समैन लेके चलते, तब ये 3 नंबर पे खेल सकते थे। मगर क्योंकि अब नंबर 5 या नंबर 6 के ऊपर आपके पास रिजर्व बैटर नहीं है कोई जो नंबर 5 या 6 पे खेल रहा हो। 5 पे तो ऋषभ है, मगर 6 की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर एक कोई लैकिंग है कोई बैट्समैन। तो उस कारण मुझे लग रहा है कि जो टॉप ऑर्डर में आप 2 अतिरिक्त खिलाड़ी लेके गए हैं, ईश्वरन और साई सुदर्शन, दोनों में से एक 3 पे खेलेंगे और शुभमन 4 पे खेलते हुए मुझे नजर आते हैं। हमने जो आपसे सुनी चर्चा अनुभवहीन बल्लेबाजी, बहुत अनुभव नहीं है वहाँ, शायद उसके चलते थोड़ी और लंबाई चाहेंगे, लेकिन क्या टेम्पटेशन होगी नीतीश कुमार रेड्डी को वो नंबर 6 स्पॉट देने की, या आप उनको उससे नीचे बल्लेबाजी करवाएंगे? थोड़ा सा लोहा मनवाया था उस शतक के बाद आपने ऑस्ट्रेलिया में। मेरी टीम में तो नंबर 6 पे नीतीश कुमार रेड्डी है। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो बैटर है जो बॉलिंग कर सकता है, और उसमें आपके पास ना कई सारे विकल्प है। आपके पास रविंद्र जाडेजा भी हैं जो 7 पे हो सकते हैं। तो अगर 7 पे जड्डू हैं, जो हमने टेस्ट क्रिकेट में, एक्चुअली इंग्लैंड में भी हमने उनको ऊपर बैटिंग करते हुए देखा है, तो अगर रविंद्र जाडेजा 7 पे हैं, 6 पे अगर नीतीश कुमार रेड्डी हैं, तो फिर आपके पास मुझे लगता है बैटिंग 7 नंबर तक ठीक है। मैं तो 8 पे शार्दुल ठाकुर को भी रख रहा हूँ। तो आपके पास बॉलर भी पूरे हो गए, बैटिंग भी पूरी हो गई। पर नीतीश कुमार रेड्डी को अगर खिलाना चाहते हैं आप, सी आई एम कन्विंस्ड इन माय हेड कि आप उनको 6 से नीचे अगर आप बैटिंग करा रहे हैं 7 पे या 8 पे, तो फिर उनको खेलना नहीं चाहिए। देन यू मस्ट प्ले अ बॉलर हु कैन बैट, ही इज अ बैटर हु कैन बॉल। तो वो नंबर जो है वो शार्दुल ठाकुर, अगर वो 8 पे उनको खिलाना है या 7-8 पे कहीं उनको सेटल होना है, तो देन प्ले शार्दुल ठाकुर यार, जो कम से कम आपको 20 ओवर तो देगा दिन में। और वो इंग्लैंड में ऑलरेडी कर चुके हैं, वो वाला काम, रन्स भी बना चुके हैं। नीतीश कुमार रेड्डी का जो मेलबर्न का बॉक्सिंग डे का शतक है, अगर हम उसको देते हैं तवज्जो, हम उसको वेटेज दे रहे हैं कि वो अच्छा था, तो सर फिर throw him into the deep water and see whether he can swim or sink। चलो जी, हमने बैटिंग ऑर्डर के कुछ सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की। स्पिन कितनी महत्वपूर्ण, क्योंकि भारत 3 स्पिनर्स के साथ गई है। रविंद्र जडेजा ऑफ कोर्स नंबर 1 ऑलराउंडर, काफी अरसे से टेस्ट क्रिकेट में उनका साथ देंगे। दूसरे छोर पर कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर का भी विकल्प है। 2 सवाल यहाँ, कितनी जरूरी, कितनी महत्वपूर्ण परिस्थितियां कितना रोल प्ले करेंगी, और प्रमुख स्पिनर आपके लिए कौन भारतीय टीम? कंडीशन बेस्ड कॉल होगा कि आपको 1 स्पिनर खिलाना है या 2 स्पिनर खिलाने। जब भी भारतीय टीम इस दौरे पे 1 स्पिनर खिलाना पसंद करेगी, तो मुझे लगता है कि वो कुलदीप यादव होने चाहिए। कुलदीप यादव इसलिए क्योंकि आपके पास जो तुरुप का इक्का है जसप्रीत बुमराह, उनका फिटनेस का एक बहुत बड़ा सवाल है, और इस वजह से मैं चाहूँगा कि यदि भारतीय टीम अच्छी गेंदबाजी मजबूत करके चले, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में टॉप ऑर्डर के रन्स बने नहीं, मगर एक और बहुत बड़ा कारण था कि भारत हार गई, वो इसलिए भी था कि गेंदबाजी में जो था पेनिट्रेशन इतना था नहीं। तो आपको सॉलिड गेंदबाजी के साथ भी उतरना होगा। सो पेस बॉलिंग ऑलराउंडर, हमने ऑफ कोर्स स्पिनर पे चर्चा कर ली है। पेस बॉलिंग ऑलराउंडर, क्योंकि उसके भी 2 विकल्प हैं। नीतीश कुमार रेड्डी पे हमने चर्चा की है, शार्दुल ठाकुर। आप भी उस बात से सहमत संजय कि अगर आपको 7-8 पर बल्लेबाजी करवानी है नीतीश से, तो आप भी चाहेंगे शार्दुल खेले अगर उस तरीके का रोल है? नहीं, मैं तो उनको बैटर देखता हूँ, बैटर हु कैन बोल, बॉलर हु कैन बैट नहीं देखता हूँ मैं उनको। इस वजह से नीतीश रेड्डी मेरी टीम में स्टार्ट करते हैं, मगर ही स्टार्ट्स अहेड ऑफ शार्दुल, नॉट मतलब शार्दुल पहले नहीं खेलते मेरे 11 में, पहले नीतीश रेड्डी खेलेंगे। प्राथमिकता उनको है, उस तरीके का भरोसा भी जताया है उस इंडियन टीम मैनेजमेंट ने। अब चर्चा भारत के स्ट्रॉन्गर सूट पर इस दौरे पे जाते हुए, क्योंकि एक तो विकल्प इतने सारे हैं, क्वालिटी इतनी सारी है। जसप्रीत बुमराह ऑफ कोर्स प्रमुख सरदार उस बॉलिंग लाइनअप के, लेकिन उनके साथ सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा का विकल्प आपके पास, हर्षदीप सिंह, पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स की हमने बात की है। कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और ये बड़ा क्लीशे सा सवाल है, बट कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं जसप्रीत बुमराह इस दौरे पर भारत के लिए, और उनका साथ देने के लिए पेस अटैक आपका कैसा दिखेगा? बड़ी सिंपल सी बात है ना कि बैटर्स कैन ओनली, वो सेटअप कर सकते हैं टेस्ट मैच को, जिता नहीं सकते। अब कितनी भी अच्छी बैटिंग करो, 20 विकेट तो फिर भी लेनी पड़ेंगी। और इंग्लैंड में अगर आपको 20 विकेट लेनी है, तो आपको फिर एक बार फास्ट बॉलर्स की तरफ रुख करना पड़ेगा। तो जो हवाओं का रुख बदल सकते हैं, वो एक बंदा है, वो है जसप्रीत बुमराह। अनफॉर्चुनेटली वो 5 नहीं खेलने वाले हैं, ऐसा लगता है वो 3 ही टेस्ट मैच खेलेंगे। हो सकता है पहला दूसरा खेले, फिर चौथा खेलें, या पहला तीसरा और 5वां खेले, वी डोंट नो। तो जब वो नहीं होंगे, आप उनको 100% मिस करने वाले हैं, क्योंकि वो वाला जो कैटेगरी है, वो वाला जो स्थान है, उसको नहीं भर सकते हैं आप। इट इज इम्पॉसिबल, देयर इज ओनली 1 बुमराह इन द एंटायर वर्ल्ड।
मतलब भारत को तो छोड़ो। तो ऑब्वियसली जब वो खेल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लगता है फास्ट बॉलिंग यूनिट। वो नहीं खेलते हैं तो हो सकता है कि आपको अपनी गेंदबाजी का जो चयन करना है उसमें भी शायद आपको थोड़ा टिंकर करना पड़े कि हो सकता है 3 फास्ट बॉलर्स प्लस शार्दुल ठाकुर चल जाता है जब बुमराह हो। लेकिन अगर बुमराह नहीं है तो मे बी यू आर गोइंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन कि मुझे बुमराह नहीं मिल रहा है तो मुझे एक आउट एंड आउट एक और बॉलर चाहिए जो 20 विकेट लेने में मुझे मदद करे। तो बुमराह के अलावा जिनको मैं पहले मैच में खेलते हुए देख रहा हूँ वो हैं मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। ये इन दो को मैं खिलाना चाहता हूँ। जानता हूँ कि स्विंग बॉलर वहाँ पे गए हैं, चाहे वो अर्शदीप सिंह हो या फिर आकाशदीप हो, पर मैं प्रसिद्ध कृष्णा की तरफ जाऊँगा। ही इज़ इन रेड हॉट फॉर्म और मोहम्मद सिराज भी अब वो ही इज़ हिट टॉप गियर। ऑलराइट, अब चर्चा इंग्लैंड से आने वाले खतरों पर। हमने परिस्थितियों की बहुत बात की है, लेकिन उस इंग्लैंड टीम के पास एक बार फिर एक पॉइंट टू प्रूव होगा। भारत घर आ रही है, भारत को मात देना किसी भी दुनिया की किसी भी टेस्ट टीम के लिए एक बड़ी बात होती है। उस लिहाज से क्या बड़े खतरे देख रहे हैं आप, क्या बड़े खतरे जिनकी तैयारी करनी चाहिए भारत को? हालांकि ये हम खतरे की बात कर रहे हैं पर अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि जब आप उनकी टीम को देखते हैं तो आपको लगता है कि ये बीटेबल टीम है। ऑफ कोर्स हम क्योंकि सेल्फ एनालिसिस इतना ज़्यादा कर रहे हैं तो अपनी कमजोरियां के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस है, पर सामने वाली बैटिंग लाइनअप में भी आप देखते हैं कि वो जब भारत भी आए थे बहुत सपाट पिचेस पे खेल रहे थे, एकदम सपाट पिचेस पे। उस पर एक टेस्ट मैच वो जीते भी थे, लेकिन उसके बाद डिफेंस करने को भी राजी नहीं थे कि हम नहीं करते भैया, हम तो ऐसे ही खेलते क्योंकि हम बैस बॉल है। तो वो बैस बॉल वाली क्रिकेट जब खेलते हैं तो वो हाई रिस्क क्रिकेट है, पर सच ये है कि उन परिस्थितियों में खेलने का उस अंदाज से भी उनको आइडिया ज़्यादा है। सो दे विल बी एक सेशन बीच में ज़रूर आएगा जहाँ पे जो सिर्फ अगर उनके बल्लेबाजों के दृष्टिकोण से देखूं कि वो एक सेशन होगा जो मैच बदलने वाला हो सकता है, जिसमें भारत को और शुभमन गिल को खासतौर से, क्योंकि नए कप्तान है ना, तो ही हैव टू फिगर आउट अ स्ट्रैटेजी कि एक सेशन में या 1.5 सेशन में मैच दूर ना चला जाए, क्योंकि ये इंग्लैंड की टीम वो काबिलियत रखती है। गिरेंगे भी जरूर, हो सकता है एक सेशन में 5 आउट हो जाए, पर ये एक सेशन के अंदर 125 बनाने वाली टीम है, 150 बनाने वाली टीम भी है, तो सडनली वो मैच चेंजिंग पारियां हो सकती है, क्योंकि वो जमाना गया जब 550 बनते थे, अब 350 ही बनते हैं सर। तो उतने में ना बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट होते हैं। और जो गेंदबाजी में भी वैसे नहीं है, जिमी एंडरसन या स्टुअर्ट ब्रॉड वो पुराने, अभी मार्क वुड भी चौथे मैच से पहले अवेलेबल नहीं होंगे ऐसा सुना है हमने, पर सच ये है कि फिर ये वहीं की परिस्थितियों को अच्छे से जानते हैं। ऑलराइट, रियल क्विक देन आप दोनों की प्लेइंग 11। आकाश आपसे शुरुआत करेंगे भारत के लिए पहले टेस्ट मैच की प्लेइंग 11। यशस्वी, राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जाडेजा, शार्दुल ठाकुर, बुमराह, सिराज, प्रसिद्ध कृष्ण। लवली। ऑलराइट, आपके लिए संजय? तो मेरी टीम है यशस्वी केएल, ईश्वरन 3, शुभमन 4, ऋषभ 5, करुण 6, नीतीश 7, कुलदीप 8 और 3 सीमर जो एग्री किया है मैंने आकाश के साथ, तो वहां पर प्रसिद्ध, सिराज और बुमराह। ऑलराइट, दैट लुक्स लाइक अ वेरी प्रॉमिसिंग टीम। एक नए दौर की शुरुआत है ये भारतीय टेस्ट क्रिकेट में। एक नए कप्तान के अंडर 5 टेस्ट मैचेस की ये श्रृंखला। गेम प्लान पर जाने से पहले परंपरा है हमारी, प्रेडिक्शन पूछे बिना नहीं जाते। आपको क्या लग रहा था, जा रहा हूं? नहीं, प्रेडिक्शन बता दीजिए आकाश। सीरीज स्कोर लाइन एट द एंड ऑफ इट। आई विल बी वेरी हैप्पी इफ वी ड्रॉ द सीरीज। ऑलराइट, कोई बात नहीं। संजय आपके लिए? हाँ, मुझे लगता है कि 2-3 या 3-2 का ये होगा। कोई टेस्ट ड्रॉ होते हुए तो मुझे नजर आती नहीं है, तो इस वजह से मैं देखूंगा कि 3-2 इंडिया। 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज, शुरुआत हेडिंग्ले से। गेम प्लान पर जितनी चर्चा करनी थी सारी कर ली हमने, आपकी सारी तैयारी करवा दी, उसके लिए शुक्रिया कहिए। आपके बिहाफ पे मैं कह देता हूँ आकाश चोपड़ा का, संजय बांगर का बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। 20 तारीख से इस टेस्ट श्रृंखला की शुरुआत।